हाँ, बस मैं आपके पास पहुंचने वाला हूँ, मुश्किल से 15 मिनट। ओके, आई विल बी देयर। बाय। अस्सलाम पापा। वालेकुम सलाम। आओ जुनैद। पापा, एक मीटिंग है ऑफिस में और क्लाइंट वेट कर रहा है मेरा, जाना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता करो पहले। पापा थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस जाके कर लूंगा नाश्ता। क्या हो गया जुनैद, सेहत का ख्याल रखा करो। बेटे कुछ लो ना। अच्छा पापा, ऑफिस शाम में मिलता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। जी। ये लीजिए जी। और कुछ चाहिए सर? नहीं यासीन बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी जी आपको? तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से? क्या हो गया तुम्हें? मुंह से निकल जाता है, जानबूझ के नहीं बोलते। मुंह से नहीं निकलता कि जानबूझ के मुझे चढ़ाने के लिए बोलते हैं। वैसे भी कोई गैर मुनासिब वर्ड तो है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं है। ओके बाबा। यासीन बाबा, बीजी कहा करें। जी बीबी जी, मेरा मतलब है बीजी। तुम उसकी बातों पर हंस रहे हो, इसलिए ये सर पर ज्यादा चढ़ा है। अब अच्छा बाबा, मुझे एक बात बता। ऐसे सुनने में अच्छा तो लग रहा था, क्या कह रहा था? बीबी बीजी मुझे कल नई मुलाजमा चाहिए अपनी पसंद की। मैं इसके हाथ से नाश्ता नहीं करूंगी। गुस्सा मत किया। गुड मॉर्निंग मिस शुमैला, शाह एंटरप्राइज की फाइल लिखना। ये फाइल आप मेरे रूम में पहुंचाएं। नाश्ता कर रही हैं? ओह आई एम सो सॉरी, वो मैं घर से नाश्ता के बगैर आ गई थी। इट्स ओके, हैव अ ब्रेकफास्ट। वैसे मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया। हैव सम, थोड़ा है बट। थैंक यू सो मच। मैं अपने रूम में जाके कर लूंगा। कोई काम था? हाँ, लेकिन पहले आप नाश्ता करें, उसके बाद बात होती है, ठीक है? हैव अ गुड डे। आप मेरे रूम में फाइल लेंगे। हाँ सोहानी, ये कुछ फाइल्स हैं, इसे अपडेट करनी है, ठीक है? अच्छा मैं देखती हूँ। क्या हुआ? वो ऐसा हो सकता है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाऊं। खैरियत? मुझे कुछ किताबें लेनी थी तो बुक शॉप जाना था। हम साथ चलेंगे। ठीक है। हेलो। अच्छा, आपने जो मीटिंग थी वो फाइनल कर दी? ओके, ठीक है। आप ऐसा करें तो शाम को रूम में भेजें फिर। थैंक यू। यासीन। जी सूट कहाँ है वो? कौन सा सूट जी? मकार आदमी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं मैं कौन से सूट की बात कर रही हूँ। वो जो जुनैद बेटे ने दिया मुझे। हाँ वही सूट। कहाँ है वो? वो जी मेरे पास है।
उसे तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। जाकर मेरे बेटे की अलमारी में हैंग कर दो। मगर क्यों जी? क्यों? क्यों क्या मतलब? वो सूट मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था। तुम्हारे जैसे घटिया नीच इंसान के पास वो नहीं होना चाहिए। जाकर उसकी अलमारी में हैंग करो। ऐसे क्या देख रहे हो? सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? दबा जाओ यहां से। और एक और बात सुनो, मुझे मुलाजमों के मुंह से क्यों सुनने की आदत नहीं है। अगर तुमने आइंदा मेरे सामने क्यों बोला ना, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। दबा जाओ यहां से। एक बात है जी, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा आपके सीने में पत्थर रखा है। अरे जब भी तो आप अपने छोटे से मासूम बच्चे को छोड़ के चली गई। बकवास करते हो मेरे सामने? जिसका खाते हो उसी के सामने जुबान चलाते हो। दफा हो जाओ, एक लम्हे से पहले दफा हो जाओ यहां से। आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मुझे रोके मत दिखाओ। निकल जाओ यहां से। दो टके के मुलाजिम समझते क्या अपने आप को? सुहानी, एक बात पूछूं? तुम्हें मेरे साथ जाते हुए कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा? मैं तो उस खौफ और मायूसी के बारे में सोच रही हूँ जो आपको महसूस होती है। सोचती हूँ तो बहुत अजीब लगता है। इस खौफ के पीछे कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है। मेरी अपनी माँ जो मेरे बचपन में मुझे और मेरे पापा को छोड़कर चली गई थी। और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल मेरे पापा एक गरीब आदमी थे और मेरी माँ गरीब आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका शौहर एक मालदार आदमी हो, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। लेकिन आप तो बहुत छोटे थे कि माँ आपको साथ लेके नहीं गई। नहीं, दरअसल समीर आदमी का भी एक बेटा था, यानी उस माँ के बेटे को। I mean, मुझे कबूल नहीं किया। सुहानी, मेरे इस महरूमी ने मुझे औरत से बहुत दूर कर दिया। मेरे एहसास को खौफ और मायूसी से भर दिया। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी औलाद हूं जिसकी कोई मां नहीं। मेरे हाथ से रखे हुए तावीज ने आज काम कर दिखाया मिसेस मांडवी वाला। आज जुनेद ने ऑफिस जाते हुए मुस्कुरा के मुझे देखा, मैंने कहा था ना, किसी आमिल बीबी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से लिखे गए 2 लफ्ज ही सबसे बड़ा तावीज होता है। इसे जारी रखो। और सुनो, क्या? अपने बेटे के साथ साथ अपने शौहर से भी मोहब्बत करना सीखो। मैं तुम्हें 3 लफ्जों का एक मंत्र बताऊं। मंत्र? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब तुम इसे कामरान के सामने पढ़ोगी तो वो अपने पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाएगा और तुम पर कभी तंज नहीं करेगा। हाँ हाँ, बताओ क्या है वो? और वो मंत्र है आई एम सॉरी। तुम अभी कामरान के पास जाओ और सच्चे दिल से ये बोलो उसे। जाओ, अभी जाओ।
कम ऑन मिसेस मांडवीवाला, किन कामों में लगा रही हो मुझे? मैं और सॉरी ये मैं कभी नहीं बोल सकती। और वैसे भी कामरान घर पर नहीं है, किसी काम से गया है। इस वक्त सिर्फ मेरी हुकूमत है इस घर में। तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया, क्या कारनामा किया? क्या? मैंने यासीन बाबा के मुंह पे चपाक थप्पड़ मारा, चलता किया यहाँ से। क्या तुमने यासीन के मुंह पे थप्पड़ मारे? लेकिन क्यों? जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा मैं उसका यही हश्र करूंगी। मेरा नाम साहिरा है, साहिरा। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि आप कोई राइटर या पोएट होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। आप वैसे कितना अजीब कॉम्बिनेशन है, एक बिजनेसमैन को लिटरेचर में इंटरेस्ट। बिजनेस से पैसा आता है और पैसे से जिंदगी गुजारी जाती है, और किताबें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती हैं। वैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों से दोस्ती की है आज तक। तुम्हें जरियन के लिए टॉयज नहीं लेना? नहीं, वो तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, और वैसे भी उसके पास बहुत खिलौने हो चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ वक्त गुजारे। ये तुमने बहुत बुरा किया सायरा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। यासीन कहाँ है? मुझे किसी नतीजे की कोई परवाह नहीं है मिसेस मांडवीवाला। उस खबीस शख्स ने बात ही ऐसे की थी, और मेरा तो अभी तक दिल चाह रहा है कि एक थप्पड़ और मारूं। सायरा, मेरी बात सुनो। तुम अभी यासीन के पास जाओ और जो मंत्र मैंने तुम्हें बताया था वो उससे बोलो। जाओ, अभी जाओ। अरे मिसेस मांडवीवाला, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मैं उस 2 टके के मुलाजिम के पास जाऊं और साहिरा माफी मांगी उससे? हरगिज नहीं, नो वे। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हाँ, मांगो माफी उससे। इस काम में देर मत करो। नो वे मिसेस मांडवीवाला, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, हरगिज नहीं। बल्कि उस नीच शख्स को मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि वो साहिरा की शान में ऐसी गुस्ताखी आइंदा कभी नहीं करेगा। ज्यादा तकब्बुर की बातें नहीं करो सायरा। अपना थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है। मेरी और तुम्हारी सोच में ज्यादा फर्क नहीं था। मैंने भी जिंदगी में भुगत कर ही सीखा, इसीलिए तुम्हें रोक रही हूं। मिसेस मांडवीवाला, मुझे तो लगता है वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बहकी बहकी बातें कर रही हो, बदल गई हो तुम। हाँ, मुझे तो अब होश आया सारा। जब तक मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रही, बहकी रही, भटकती रही। ओके, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ दो मुझे। क्यों बात करती हो मुझसे? क्यों मिलने आती? मैं चाहती हूँ सायरा कि तुम अपने आप को बदल दो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। कमाल करती हो मिसेस मांडवीवाला। तकदीर को बदलने वाली साहिरा खुद बदल जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में बंदी पट्टी का रंग बहुत काला है सायरा। काश तुम इसे समझ सकती। जैसे एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत के जज्बात होते हैं, वैसे एक बेटे के दिल में भी तो होते होंगे। होनी तो चाहिए। मुझे यकीन है कि आपके दिल में भी जरूर है। यही तो परेशानी है कि मेरा दिल इस मोहब्बत से बिल्कुल महरूम है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ को नहीं जानती,
दुनिया की मोहब्बत ने उनकी रूह को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हाँ सका तो मैं कंफ्यूज से आता हूँ कि कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी कोई माँ ही नहीं। जुनैद साहब, आपकी माँ जैसी भी है, लेकिन इस दुनिया ने तो आपकी रूह को बर्बाद नहीं किया है। और मैं तो यही कहूंगी कि माँ का दर्जा बहुत बुलंद होता है। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। कितना मुश्किल है ऐसा करना। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी माँ भी तो आपसे महरूम रही है। उनका भी तो दिल चाहता होगा कि वो अपने बेटे को देखें। वो भी तो आपके लिए तड़पती होंगी, आपको गले लगाने के लिए तड़पती होंगी। अगर आप किसी की महरूमी को खत्म करेंगे तो आपकी महरूमी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या एक उम्र की महरूमी को दूर करना इतना आसान? बिल्कुल पूरी की जा सकती है। महरूमी को पूरी करने के लिए एक उम्र की तो जरूरत नहीं होती, बस एक लम्हे की जरूरत होती है। आप अपना जहन बना लें कि आप ये कर सकते हैं।